हेलो फ्रियो, इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमिक जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं। आज के इम्पोर्टेंट दोस्तों पहला प्रश्न इस प्रकार से है, देखते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में बराबर निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि हो तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है ए वृद्धि होगी, बी कमी, सी स्थिर रहना, ऑप्शन नंबर डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्थिर रहें। आगे बढ़ते प्रिय दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन। सरकारी पदकों की ढलाई निम्नलिखित स्थानों पर की जाती है। ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी नासिक और देवास, सी कोलकाता और नोएडा, ऑप्शन नंबर डी मैसूर और मुंबई। करेक्ट आंसर नंबर सी कोलकाता और नोएडा। आगे बढ़े दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स वक्र की क्या दरों के बीच एक संबंध है? तो ऑप्शन है एक बेरोजगारी और एग्जिम व्यापार, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी और मांग, ऑप्शन नंबर डी है बेरोजगारी और गरीबी। इसका करेक्ट सही तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। इसी क्रम में आगे दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। BSE सेंसेक्स के 30 शेयरों का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण में लगभग कितना हिस्सा शामिल है? तो ऑप्शन है ए 10%, बी है ए 10%, बी है 20%, सी है 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। आगे देखते हैं दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि 2004 से 2005 में भारत की गरीबी जो उस समय 27% मापी गई थी, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गई और वास्तविक गरीबी 37% थी। भारत में गरीबी के उन दो परस्पर विरोधी उपायों के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो ऑप्शन है ए उस समय एकत्र किए गए डेटा में विसंगति थी, बी नई गरीबी रेखा कैलोरी के आधार पर नहीं बल्कि स्वस्थ और शिक्षा जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच के आधार पर गरीबी को मापती है, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक द्वारा गरीबी की कैलोरी परिभाषा बदल दी गई है, ऑप्शन नंबर डी उस समय सरकार ने गलत आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह किया। तो ऐसा है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच के आधार पर गरीबी को मापती है, ना कि कैलोरी के आधार पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। समान कर परिहार विरोधी नियम क्या है? तो दोस्तों तो ऑप्शन है ए गार, GAAR आक्रामक कर नियोजन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमों का एक समूह है, बी है GAAR भारतीयों द्वारा विदेशी धनों में धन शोधन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमों का एक समूह है, सी GAAR भारतीयों द्वारा विदेशी देशों में निवेश को विनियमित करने के उद्देश्य से नियमों का एक समूह है, ऑप्शन नंबर डी GAAR विदेशियों द्वारा भारत में निवेश को विनियमित करने के उद्देश्य से नियमों का एक समूह। तो दोस्तों ऑप्शन हो सकता तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GAAR आक्रामक कर नियोजन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नियमों का एक समूह है। इसका राइट आंसर दोस्तों है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, ताकि आपको क्वेश्चनों के नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो जाए।